कई बार इंसान यह सोचकर दुखी हो जाता है कि उसने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी उसे बार बार तकलीफ क्यों मिली। लेकिन जीवन का नियम यह नहीं है कि अच्छे लोगों को संघर्ष नहीं मिलेगा। सच्चाई यह है कि संघर्ष ही अच्छे इंसान को इतना मजबूत बना देता है कि वह आने वाले बड़े अवसरों के योग्य बन सके। सोना भी आग में तपने के बाद ही अपनी असली चमक दिखाता है। यदि तुम्हारे जीवन में कठिन समय चल रहा है तो उसे अपने अंत की नहीं, अपने निर्माण की शुरुआत समझो। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में अपने संस्कार मत छोड़ो। यदि सामने वाला कटु भाषा बोल रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम भी वैसा ही व्यवहार करो। तुम्हारा चरित्र किसी और के व्यवहार से तय नहीं होना चाहिए। अपनी पहचान अपने मूल्यों से बनाओ, दूसरों की गलतियों से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर बैठा हुआ अहंकार है। जब तक इंसान अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझता रहेगा तब तक वह सीखना बंद कर देगा, और जिस दिन सीखना रुक गया उसी दिन विकास भी रुक जाता है। इसलिए चाहे जितनी सफलता मिल जाए, अपने भीतर विनम्रता के लिए हमेशा स्थान बचाकर रखना। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम सोचते हैं हर वह व्यक्ति हमारा अपना है जो हमारे साथ मुस्कुराकर बातें करता है। लेकिन समय धीरे धीरे यह सिखा देता है कि पहचान शब्दों से नहीं बल्कि परिस्थितियों से होती है। अच्छे दिनों में साथ चलना आसान होता है, पर कठिन समय में जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे पास खड़ा रहे वही वास्तव में तुम्हारा अपना है। इसलिए लोगों की बातों पर जल्दी विश्वास करने के बजाय उनके व्यवहार को समय की कसौटी पर परखना सीखो। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सच का साथ देता है उसे शुरुआत में अकेलापन अवश्य मिलता है, क्योंकि झूठ के साथ भीड़ जल्दी जुड़ जाती है, लेकिन सत्य के साथ चलने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। यदि कभी तुम्हें अपने सिद्धांतों के कारण अकेले चलना पड़े तो घबराना मत। भीड़ हमेशा सही नहीं होती और अकेलापन हमेशा कमजोरी नहीं होता। दुनिया में बहुत से लोग तुम्हारे जीवन में केवल एक मौसम की तरह आते हैं। वे तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें सुविधा मिलती है। जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं, उनका व्यवहार भी बदल जाता है। ऐसे लोगों के जाने पर दुखी मत होना। पतझड़ भी वृक्ष से पत्ते इसलिए गिराता है ताकि नई कोंपलों के लिए जगह बन सके। कभी कभी कुछ लोगों का दूर जाना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी राहत बन जाता है। अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि दूसरों की राय तुम्हारी पहचान तय न कर सके। यदि हर व्यक्ति की बात को अपने दिल पर लोगे तो कभी शांति से नहीं जी पाओगे। याद रखो, लोगों की सोच उनके अनुभवों से बनती है, तुम्हारे चरित्र से नहीं। इसलिए अपने बारे में फैसला करने का अधिकार केवल अपने कर्मों को दो। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि हर व्यक्ति तुम्हें समझ ही ले यह आवश्यक नहीं है, उसी दिन तुम्हारे जीवन का आधा तनाव समाप्त हो जाएगा। कुछ लोग तुम्हें बिना कारण पसंद करेंगे और कुछ बिना कारण नापसंद। दोनों ही स्थितियों में स्वयं को बदलने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हारा उद्देश्य सही है तो समय तुम्हारी नीयत का प्रमाण स्वयं दे देगा। जीवन में सबसे कठिन कार्य स्वयं को बदलना होता है। दूसरों की गलतियां गिनाना बहुत आसान है, लेकिन अपनी कमियों को स्वीकार करना साहस की बात है। जो व्यक्ति हर रात सोने से पहले स्वयं से यह पूछता है कि आज उसने कहां गलती की, वही धीरे धीरे महान बनता है। सुधार की शुरुआत हमेशा अपने भीतर से होती है। कई लोग सफलता मिलने के बाद अपने पुराने संघर्ष भूल जाते हैं, लेकिन जो इंसान अपनी यात्रा को याद रखता है वही हमेशा जमीन से जुड़ा रहता है। अपने कठिन दिनों को कभी मत भूलना। वही दिन तुम्हें विनम्र बनाए रखेंगे और दूसरों के दर्द को समझने की क्षमता देंगे। रिश्तों में सबसे बड़ा उपहार महंगे सामान नहीं बल्कि समय होता है। जिसके पास तुम्हारे लिए समय है, समझो उसके पास तुम्हारे लिए सम्मान भी है। आज लोग घंटों मोबाइल पर बिता देते हैं, लेकिन अपनों के लिए कुछ पल निकालना कठिन लगने लगा है। याद रखो, जिन रिश्तों को समय नहीं मिलता वे धीरे धीरे केवल औपचारिकता बनकर रह जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी सफलता देखकर खुश नहीं हो सकता तो उसकी निकटता से भी सावधान रहना। सच्चा अपना वही होता है जो तुम्हारी जीत को अपनी खुशी समझे। ईर्ष्या रिश्तों की सबसे खामोश बीमारी है।
ये बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन भीतर ही भीतर विश्वास को खत्म कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुलना करने वाला मन कभी शांत नहीं रह सकता। यदि तुम हर समय किसी और की उपलब्धियों को देखकर स्वयं को आंकोगे, तो तुम्हें अपने जीवन की खुशियां कभी दिखाई नहीं देंगी। हर व्यक्ति का समय अलग है, हर यात्रा अलग है और हर मंजिल भी अलग है। इसलिए अपनी गति से आगे बढ़ो और अपने प्रयासों पर विश्वास रखो। जब जीवन तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता, तब दो रास्ते होते हैं। पहला, शिकायत करते रहो। दूसरा, परिस्थितियों को स्वीकार करके स्वयं को बेहतर बनाओ। शिकायत तुम्हारी शक्ति को कम करती है, जबकि स्वीकार तुम्हें समाधान खोजने की दिशा में ले जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सम्मान धन से मिलता है, लेकिन सच यह है कि धन केवल सुविधा खरीद सकता है, सम्मान नहीं। सम्मान हमेशा चरित्र से कमाया जाता है। जिसने लोगों के दिलों में जगह बना ली, उसे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं रहती। यदि कोई तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करता है, तो उससे घबराओ मत। इसका अर्थ केवल इतना है कि वह तुम्हारे पीछे है, आगे नहीं। अपना ध्यान उन लोगों पर केंद्रित रखो जो तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। हर आवाज का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। कठिन समय में धैर्य रखना सबसे बड़ी साधना है। कई बार परिणाम देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो पिछले सभी संघर्ष छोटे लगने लगते हैं। बीज बोने के अगले दिन फल नहीं मिलता। उसे समय, धूप, पानी और धैर्य सबकी आवश्यकता होती है। उसी प्रकार तुम्हारी मेहनत भी एक दिन अवश्य रंग लाएगी। मनुष्य की असली परीक्षा तब नहीं होती जब सब कुछ उसके पक्ष में हो। उसकी पहचान तब होती है जब परिस्थितियां विपरीत हों और फिर भी वह अपने संस्कार न छोड़े। जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ता, वही वास्तव में मजबूत कहलाता है। किसी को माफ करना उसका उपकार नहीं, अपने मन को बोझ से मुक्त करना है। यदि तुम वर्षों तक क्रोध को अपने भीतर रखोगे, तो सबसे अधिक नुकसान तुम्हारा ही होगा। क्षमा का अर्थ भूल जाना नहीं, बल्कि उस दर्द को अपने भविष्य पर शासन न करने देना है। जीवन में हर दिन कुछ नया सिखाने आता है। कभी वह सफलता के रूप में सीख देता है, कभी असफलता के रूप में। बुद्धिमान वही है जो दोनों परिस्थितियों से समान रूप से सीख ले। जीत से आत्मविश्वास मिलता है और हार से समझदारी। दोनों मिल जाए तो इंसान अजेय बन जाता है। याद रखो, तुम्हारा भविष्य किसी एक घटना से तय नहीं होता। एक गलती तुम्हें बुरा इंसान नहीं बना देती और एक सफलता तुम्हें महान नहीं बना देती। असली पहचान तुम्हारी निरंतरता से बनती है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अपने भीतर ऐसी रोशनी पैदा करो कि परिस्थितियों का अंधेरा भी उसे बुझा न सके। लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, रिश्ते बदलेंगे और रास्ते भी बदलेंगे, लेकिन यदि तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा विश्वास अटल है, तो कोई भी तूफान तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। अंत में वही व्यक्ति जीतता है जो परिस्थितियों से नहीं, अपने इरादों से जीवन जीता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह दूसरों को बदलने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देता है, लेकिन स्वयं को बदलने की कोशिश नहीं करता। याद रखो, जब तुम अपने विचार बदलते हो तो तुम्हारे निर्णय बदलते हैं, निर्णय बदलते हैं तो आदतें बदलती हैं, और आदतें बदलती हैं तो पूरा जीवन बदल जाता है। इसलिए संसार को सुधारने से पहले अपने भीतर झांकना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका शांत मन है। जिसके भीतर संतुलन है, उसे छोटी छोटी घटनाएं विचलित नहीं कर सकती, लेकिन जिसका मन हर बात पर प्रतिक्रिया देने लगे, वह कभी स्थिर नहीं रह सकता। इसलिए अपने मन को हर परिस्थिति में शांत रखना सीखो। शांत व्यक्ति कमजोर नहीं होता, बल्कि वही सबसे अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि वह अपने ऊपर नियंत्रण रखना जानता है। जीवन में ऐसे भी दिन आएंगे जब तुम्हारी मेहनत का कोई परिणाम दिखाई नहीं देगा। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, लेकिन याद रखना, नदी भी चट्टानों को एक दिन में नहीं काटती। लगातार बहते रहने से ही वह अपना रास्ता बनाती है। इसलिए यदि आज परिणाम नहीं दिख रहे, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी मेहनत बेकार है। शायद तुम्हारा समय अभी तैयारी का है।
जो व्यक्ति हर बात पर शिकायत करता है वह अवसरों को पहचान नहीं पाता। उसकी नजर केवल कमी पर रहती है, संभावना पर नहीं। जबकि जो व्यक्ति हर कठिनाई में भी सीख खोज लेता है वह धीरे धीरे जीवन की हर परीक्षा में सफल होने लगता है। दृष्टिकोण बदलते ही परिस्थितियां भी बदलती हुई महसूस होने लगती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों पर विश्वास करता है उसे भाग्य से डरने की आवश्यकता नहीं होती। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो हार मानने के बजाय प्रयास करता रहता है। इसलिए हर सुबह नई उम्मीद के साथ उठो और यह विश्वास रखो कि आज का प्रयास कल का परिणाम बनेगा। कभी अपनी असफलता को अपनी पहचान मत बनने देना। असफलता केवल यह बताती है कि जिस तरीके से तुमने प्रयास किया उसमें सुधार की आवश्यकता है। यह तुम्हारी योग्यता का प्रमाण नहीं होती। कई बार जीवन तुम्हें इसलिए रोकता है ताकि तुम गलत दिशा में बहुत दूर न निकल जाओ। इसलिए हर रुकावट को अंत मत समझो। जो व्यक्ति स्वयं से जीत जाता है उसे दुनिया की कोई हार हरा नहीं सकती। अपनी आलस्य पर विजय पाना, अपने क्रोध को नियंत्रित करना, अपनी इच्छाओं पर संयम रखना, यही असली जीत है। बाहर की लड़ाइयां जीतना आसान है, भीतर की लड़ाई जीतना कठिन। लेकिन जो यह कर लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति कभी खाली नहीं बैठता। वह प्रतीक्षा करते हुए भी स्वयं को बेहतर बनाता रहता है, जबकि अधीर व्यक्ति समय के आने से पहले ही हार मान लेता है। इसलिए यदि मंजिल दूर दिखाई दे रही है तो अपनी गति धीमी कर लो, लेकिन रुकना मत। कई बार जीवन में ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिनसे हर कोई खुश नहीं होगा। यदि तुम्हारा निर्णय सही है और तुम्हारा उद्देश्य साफ है तो लोगों की नाराजगी से मत डरना। सभी को खुश करने की कोशिश में कई लोग स्वयं से दूर हो जाते हैं। पहले अपने विवेक को संतुष्ट करो, फिर दुनिया की चिंता करना। रिश्तों में सबसे बड़ी दूरी किलोमीटर से नहीं बल्कि गलत फहमियों से बनती है। यदि कोई बात मन में है तो उसे समय रहते स्पष्ट कर लो। मौन हमेशा समाधान नहीं होता। कई बार एक सच्ची बातचीत उन रिश्तों को बचा लेती है जिन्हें लोग खत्म समझ चुके होते हैं। अपने जीवन में ऐसे सिद्धांत बनाओ जिन्हें परिस्थिति बदलने पर भी न बदलना पड़े। ईमानदारी, सम्मान, करुणा और सत्य ये ऐसे गुण हैं जो हर समय तुम्हें ऊंचा उठाते हैं। दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, इन मूल्यों का महत्व कभी कम नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर दिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करता है उसे किसी प्रतियोगिता में उतरने की आवश्यकता नहीं होती। उसकी सबसे बड़ी प्रतियोगिता उसका कल होता है। यदि आज तुम कल से बेहतर हो तो समझो तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। बहुत से लोग यह सोचकर दुखी रहते हैं कि उन्होंने सबका भला किया, फिर भी बदले में उन्हें सम्मान नहीं मिला। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, भलाई कभी व्यापार नहीं होती। यदि तुमने किसी की सहायता केवल इसलिए की कि बदले में वही व्यक्ति तुम्हारे काम आए तो वह सेवा नहीं, अपेक्षा है। सच्चा नेक काम वही है जिसमें प्रतिफल की इच्छा न हो। प्रकृति ऐसे कर्मों का हिसाब अपने समय पर चुकाती है, इंसानों के माध्यम से नहीं तो किसी और रास्ते से अवश्य। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो उसके पीछे भागने के बजाय स्वयं को इतना योग्य बनाओ कि एक दिन उसे तुम्हारी अनुपस्थिति का मूल्य समझ आए। किसी के जाने से अपना आत्मसम्मान मत खो। जो व्यक्ति तुम्हारी कीमत समझ ही नहीं पाया उसके पीछे अपनी खुशियां गंवाना बुद्धिमानी नहीं है। जीवन आगे बढ़ने का नाम है, रुके रहने का नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने मन पर शासन नहीं कर सकता वह संसार पर अधिकार पाने की इच्छा भी न करे। सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं भीतर चलता है। क्रोध, ईर्ष्या, मोह, अहंकार और भय ये 5 ऐसे शत्रु हैं जो किसी भी शक्तिशाली मनुष्य को भीतर से कमजोर बना सकते हैं। यदि इन पर विजय पाली तो जीवन की आधी लड़ाई यहीं जीत ली। जो व्यक्ति हर समय दूसरों की गलतियां खोजता रहता है वह अपनी कमियां कभी देख ही नहीं पाता। इसलिए अपनी दृष्टि को बाहर से अधिक भीतर की ओर मोड़ो। रोज रात सोने से पहले यह अवश्य सोचो कि आज तुमने कहां सही किया और कहां स्वयं को बेहतर बना सकते थे। यही आदत धीरे धीरे तुम्हें भीड़ से अलग बना देगी। कुछ लोग केवल तुम्हारी सफलता तक तुम्हारे साथ रहेंगे। जैसे ही संघर्ष का समय आएगा वे दूरी बना लेंगे।
ऐसे लोगों से शिकायत मत करो। मौसम बदलने पर पत्ते गिरना वृक्ष की हार नहीं होती, वह केवल आने वाले नए जीवन की तैयारी होती है। उसी प्रकार कुछ लोगों का साथ छूटना तुम्हारे जीवन की सफाई है, सज्जा नहीं। दुनिया में सबसे कठिन काम है अपने चरित्र को हर परिस्थिति में एक जैसा बनाए रखना। जब लोग तुम्हारी प्रशंसा करें तब भी विनम्र रहना, और जब लोग तुम्हारी आलोचना करें तब भी संयम बनाए रखना। जो व्यक्ति दोनों स्थितियों में संतुलित रहता है वही वास्तव में परिपक्व होता है। धन कमाने में कोई बुराई नहीं, लेकिन यदि धन तुम्हारे स्वभाव को बदल दे तो समझो नुकसान शुरू हो चुका है। पैसे से सुविधा खरीदी जा सकती है, लेकिन अपनापन नहीं। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और ऊंचा पद देखकर लोग प्रभावित हो सकते हैं, पर दिल से सम्मान केवल अच्छे व्यवहार को मिलता है। कई लोग कहते हैं कि उन्हें कोई समझता नहीं, लेकिन कभी यह भी सोचो कि क्या तुमने स्वयं को समझने की कोशिश की है? जो व्यक्ति अपने मन की उलझनों को पहचान लेता है वह धीरे धीरे जीवन की आधी परेशानियों से मुक्त हो जाता है। स्वयं को जानना ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य केवल प्रतीक्षा का नाम नहीं है। धैर्य का अर्थ है सही समय आने तक बिना शिकायत किए अपना श्रेष्ठ प्रयास करते रहना। जो किसान बीज बोने के अगले दिन खेत खोदकर नहीं देखता कि फसल क्यों नहीं निकली, वही एक दिन भरपूर अनाज पाता है। प्रकृति हर कार्य का अपना समय तय करती है। रिश्तों में सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम सामने वाले से वह उम्मीद करने लगते हैं जो उसने कभी वादा ही नहीं किया। अपेक्षाएं जितनी कम होंगी, मन उतना हल्का रहेगा। प्रेम का अर्थ किसी को बांधना नहीं, बल्कि उसे सम्मान देना है। जहां विश्वास होता है वहां बार बार प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करता है उसके जीवन में आशीर्वाद अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। उनकी दुआ किसी भी बड़ी शक्ति से कम नहीं होती। जिस घर में माता पिता की मुस्कान सुरक्षित रहती है उस घर की नींव बहुत मजबूत होती है। उनके साथ बिताया गया समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। अपनी तुलना उन लोगों से मत करो जिनकी केवल सफलता दिखाई देती है। तुम्हें उनकी रातों की मेहनत, उनके त्याग और उनकी असफलताएं नहीं दिखाई देती। हर ऊंचाई के पीछे अनगिनत संघर्ष छिपे होते हैं। इसलिए दूसरों को देखकर निराश होने के बजाय अपनी गति बनाए रखो। जब जीवन तुम्हें बार बार गिराता है तब वह तुम्हें हारना नहीं सिखा रहा होता, बल्कि संतुलन बनाना सिखा रहा होता है। छोटे बच्चे भी चलते चलते कई बार गिरते हैं, लेकिन वे चलना नहीं छोड़ते। यदि वे गिरने के डर से बैठ जाते तो कभी चलना सीख ही नहीं पाते। यही नियम पूरे जीवन पर लागू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मौन का अर्थ डरना नहीं होता। कई बार मौन इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि हर व्यक्ति सत्य सुनने के लिए तैयार नहीं होता। जहां शब्द व्यर्थ हों वहां शांत रहना ही श्रेष्ठ है। समय स्वयं बहुत से उत्तर दे देता है जिनके लिए हमें बहस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि कोई तुम्हें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उससे प्रतिस्पर्धा मत करो, अपना स्तर ऊंचा कर लो। जब पर्वत ऊंचा होता है तो उसे यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती कि वह मैदान से बड़ा है। उसकी ऊंचाई स्वयं दिखाई देती है। तुम्हारे कर्म भी ऐसे होने चाहिए कि तुम्हें अपनी महानता बतानी न पड़े। याद रखो, जो व्यक्ति तुम्हारे सामने दूसरों की बुराई करता है वह किसी और के सामने तुम्हारी भी बुराई करेगा। इसलिए ऐसे लोगों से उचित दूरी बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। चुगली सुनने वाला व्यक्ति भी उतना ही दोषी होता है जितना चुगली करने वाला। जीवन में कभी किसी की गरीबी, कमजोरी या असफलता का मजाक मत उड़ाना। समय की चाल बहुत तेज होती है। जो आज ऊपर है वह कल नीचे भी आ सकता है। इसलिए हर व्यक्ति के साथ सम्मान से पेश आओ। विनम्रता कभी छोटी नहीं होती। जो लोग अपनी बातों से अधिक अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं वे धीरे धीरे लोगों के दिलों में जगह बना लेते हैं। दुनिया को वादे करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन वादा निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। कोशिश हमेशा ऐसी करो कि लोग तुम्हारे शब्दों पर नहीं, तुम्हारे चरित्र पर भरोसा करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने दुखों से भागना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति अपने दुख को समझ लेता है वही दूसरे के आंसू भी समझ पाता है। पीड़ा यदि सही सोच के साथ स्वीकार की जाए
तो वही इंसान को संवेदनशील, धैर्यवान और मजबूत बना देती है। इसलिए हर कठिन अनुभव को अपने विकास का हिस्सा मानो। जब कोई अवसर तुम्हारे हाथ से निकल जाए तो स्वयं को दोष देकर मत बैठ जाओ। जीवन एक अवसर पर समाप्त नहीं होता। हर बंद दरवाजे के बाद कोई नया रास्ता खुलता है। आवश्यक केवल इतना है कि तुम्हारे भीतर आगे बढ़ने का साहस बचा रहे। जो व्यक्ति एक हार के बाद प्रयास छोड़ देता है वह अपनी सबसे बड़ी संभावना खो देता है। अपने मन को इतना स्वच्छ रखो कि किसी के प्रति द्वेष लंबे समय तक टिक न सके। मन में जितना अधिक क्रोध और शिकायत जमा होगी उतनी ही कम जगह शांति के लिए बचेगी। इसलिए क्षमा करना सीखो, लेकिन अनुभव को कभी मत भूलो। क्षमा हृदय को हल्का करती है और अनुभव भविष्य को सुरक्षित बनाता है। याद रखना कि जीवन की असली कमाई बैंक खाते में जमा धन नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में जमा विश्वास है। धन तुम्हारे साथ यहीं रह जाएगा, लेकिन तुम्हारे कर्मों की छाप लोगों की स्मृतियों में लंबे समय तक जीवित रहेगी। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हारी उपलब्धियों से अधिक तुम्हारे स्वभाव को याद करें। वही मनुष्य वास्तव में सफल है जिसकी पहचान उसके पद से नहीं, उसके चरित्र से होती है। सुबह की पहली किरण हमें यह याद दिलाती है कि चाहे बीती हुई रात कितनी भी लंबी क्यों न रही हो, अंधेरा हमेशा स्थायी नहीं होता। उसी तरह जीवन में आने वाला कठिन समय भी हमेशा के लिए नहीं रहता। इसलिए जब परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध दिखाई दें, तब घबराकर अपने विश्वास को मत छोड़ना। धैर्य रखने वाला व्यक्ति देर से सही, लेकिन अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचता है। कई लोग तुम्हें केवल तब तक महत्व देंगे जब तक उन्हें तुम्हारी आवश्यकता होगी। जैसे ही उनका काम पूरा हो जाएगा, उनका व्यवहार बदलने लगेगा। यह देखकर दुखी होने के बजाय एक बात समझ लो कि हर व्यक्ति जीवन में स्थायी साथी बनकर नहीं आता। कुछ लोग केवल तुम्हें लोगों की पहचान करवाने के लिए मिलते हैं। इसलिए किसी के बदल जाने पर अपना स्वभाव मत बदलो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का मूल्य उसके वस्त्रों, धन या पद से नहीं, बल्कि उसके आचरण से होता है। एक साधारण व्यक्ति भी अपने श्रेष्ठ व्यवहार के कारण लोगों के हृदय में स्थान बना सकता है, जबकि अहंकारी व्यक्ति अपनी सारी संपत्ति के बावजूद सम्मान खो देता है। इसलिए हर परिस्थिति में अपने संस्कारों की रक्षा करना सबसे बड़ी सफलता है। जब तुम लगातार मेहनत करते हो और फिर भी परिणाम दिखाई नहीं देता, तब मन हार मानने लगता है। लेकिन याद रखो, बांस का बीज कई वर्षों तक धरती के भीतर अपनी जड़ें फैलाता रहता है। उस समय बाहर से देखने पर लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, फिर अचानक वह बहुत तेजी से बढ़ता है। जीवन में भी कई बार तुम्हारी मेहनत दिखाई नहीं देती, क्योंकि वह तुम्हारी नींव मजबूत कर रही होती है। कभी अपने दर्द को अपनी कमजोरी मत समझना। जिसने जीवन में पीड़ा देखी होती है, वही दूसरों के आंसू की कीमत समझता है। संघर्ष इंसान को कठोर नहीं बनाता। यदि उसका हृदय सही दिशा में हो, तो वही संघर्ष उसे अधिक दयालु और संवेदनशील बना देता है। इसलिए अपने कठिन अनुभवों से नफरत मत करो, वे तुम्हारे सबसे बड़े शिक्षक हैं। जो व्यक्ति हर समय दूसरों की खुशी देखकर दुखी होता है, वह अपनी खुशियों का आनंद कभी नहीं ले पाता। ईर्ष्या सबसे पहले उसी व्यक्ति का नुकसान करती है जिसके मन में वह जन्म लेती है। इसलिए दूसरों की उपलब्धियों को देखकर मन छोटा मत करो। उनकी सफलता तुम्हारी असफलता नहीं है। संसार में हर व्यक्ति के लिए अलग अवसर निर्धारित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्मों को इतना पवित्र बनाओ कि तुम्हें अपने भविष्य की चिंता न करनी पड़े। आज का अच्छा कर्म कल का सुरक्षित रास्ता बन जाता है। जो व्यक्ति हर दिन ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाता है, उसे भाग्य से डरने की आवश्यकता नहीं रहती। उसका आत्मविश्वास ही उसका सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। जीवन में कभी भी किसी को उसकी वर्तमान स्थिति देखकर छोटा मत समझना। आज जो संघर्ष कर रहा है, वही कल सबसे आगे निकल सकता है। इतिहास ऐसे अनेक लोगों से भरा पड़ा है जिन्हें एक समय लोग नजरअंदाज करते थे, लेकिन बाद में वही लोगों के लिए प्रेरणा बन गए। इसलिए किसी का सम्मान उसके पद से नहीं, उसके प्रयास से करना सीखो। यदि तुम्हारे पास कम है लेकिन मन शांत है, तो तुम उस व्यक्ति से अधिक समृद्ध हो जिसके पास सब कुछ है लेकिन चैन नहीं। धन का मूल्य है, लेकिन मन की शांति उससे कहीं अधिक मूल्यवान है।
रात को सुकून की नींद सो पाना भी एक ऐसी दौलत है जिसे हर अमीर व्यक्ति नहीं खरीद सकता। कई बार लोग तुम्हारे मौन का गलत अर्थ निकालेंगे। वे सोचेंगे कि तुम्हारे पास उत्तर नहीं है, लेकिन हर प्रश्न का उत्तर शब्दों से देना आवश्यक नहीं होता। कुछ परिस्थितियों में समय सबसे अच्छा उत्तर देता है। जो सत्य है वह देर से ही सही सामने अवश्य आता है। हर दिन अपने आप से एक प्रश्न अवश्य पूछो कि क्या आज तुम कल से बेहतर इंसान बने हो? यदि उत्तर हां है तो समझो तुम सही दिशा में हो। सफलता केवल पैसा कमाने का नाम नहीं है। सफलता का अर्थ है अपने विचारों, अपने व्यवहार और अपने चरित्र को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाना। जो व्यक्ति अपने माता पिता की आंखों में खुशी देखना चाहता है, उसे जीवन में कभी गलत रास्ता नहीं चुनना चाहिए। उनका विश्वास टूटने के बाद कोई भी उपलब्धि मन को संतोष नहीं दे सकती। उनका आशीर्वाद वह शक्ति है जो कठिन से कठिन समय में भी मनुष्य को टूटने नहीं देती। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी अच्छाई बेकार चली गई। संसार में ऐसा कोई भी शुभ कर्म नहीं होता जो बिना फल के रह जाए। कई बार उसका परिणाम उसी व्यक्ति से नहीं मिलता जिसके लिए तुमने अच्छा किया था, लेकिन जीवन किसी न किसी मोड़ पर उसी नेकी को कई गुना बढ़ाकर तुम्हारे सामने वापस ले आता है। इसलिए भलाई करना कभी मत छोड़ो। लोगों का स्वभाव बदल सकता है, लेकिन कर्म का नियम कभी नहीं बदलता। जब कोई तुम्हें अनदेखा करने लगे, तुम्हारे संदेशों का उत्तर न दे, तुम्हारी उपस्थिति का महत्व न समझे, तब उसके पीछे भागने के बजाय स्वयं को संभालो। जो व्यक्ति तुम्हारी कीमत नहीं जानता, उसके सामने अपनी अहमियत सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। हीरे को अपनी चमक साबित नहीं करनी पड़ती, उसकी पहचान समय स्वयं करा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा बल उसका संयम है। जो व्यक्ति अपनी वाणी, अपने विचार और अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखता है, उसे कोई भी परिस्थिति लंबे समय तक विचलित नहीं कर सकती। शक्ति केवल शरीर की नहीं होती, सबसे बड़ी शक्ति अपने मन को संभालने की होती है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार की सबसे कठिन लड़ाई जीत ली। आज लोग संबंध बनाने से अधिक उनका उपयोग करना सीख गए हैं। जब तक स्वार्थ पूरा होता है, तब तक अपनापन दिखाई देता है। जैसे ही लाभ समाप्त होता है, व्यवहार भी बदल जाता है। इसलिए किसी के शब्दों से अधिक उसके निरंतर व्यवहार पर ध्यान दो। जो हर परिस्थिति में एक जैसा रहे, वही विश्वास के योग्य होता है। यदि जीवन में बार बार ठोकर मिल रही है, तो इसे दुर्भाग्य मत समझो। पर्वत पर चढ़ने वाला व्यक्ति भी कई बार फिसलता है, लेकिन वही गिरना उसे अगला कदम संभल कर रखना सिखाता है। आसान रास्ते अक्सर मंजिल तक नहीं पहुंचाते, कठिन रास्ते ही मजबूत इंसान तैयार करते हैं। जो व्यक्ति हर समय अपनी किस्मत को दोष देता है, वह अपने प्रयासों की कमी को कभी नहीं देख पाता। भाग्य का दरवाजा उसी के लिए खुलता है जो लगातार दस्तक देता रहता है। बैठे रहने वालों को केवल बहाने मिलते हैं, जबकि चलते रहने वालों को रास्ते मिल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के प्रति मन में द्वेष रखकर तुम उसका नहीं, अपना नुकसान करते हो। नफरत धीरे धीरे मन की शांति को खा जाती है। इसलिए जिसने तुम्हारा बुरा किया है, उससे दूरी बना लो, लेकिन उसके लिए अपने मन में जहर मत पालो। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि गलती को सही मान लिया जाए, बल्कि यह कि अब वह गलती तुम्हारे मन पर शासन नहीं करेगी। सफलता का सबसे सुंदर रूप वह है जिसमें तुम्हें देखकर तुम्हारे माता पिता के चेहरे पर गर्व दिखाई दे। दुनिया की तालियां कुछ समय के लिए होती हैं, लेकिन माता पिता की खुशी जीवन भर की कमाई होती है। यदि तुम्हारी उपलब्धि से उनका सिर ऊंचा होता है, तो समझो तुम्हारा संघर्ष सफल हुआ। जीवन में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो तुम्हें बिना कारण पसंद नहीं करेंगे। वे तुम्हारी हर बात में कमी निकालेंगे। ऐसे लोगों को बदलने की कोशिश मत करो। जो मन पहले से बंद हो, वहां सत्य भी प्रवेश नहीं कर सकता। अपनी ऊर्जा उन्हें समझाने में नहीं, स्वयं को बेहतर बनाने में लगाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी किसी का शत्रु नहीं होता। समय केवल सच्चाई को उजागर करता है। जो व्यक्ति मेहनत करता है, समय उसे सम्मान देता है। जो छल करता है, समय उसका मुखौटा उतार देता है। इसलिए समय से शिकायत मत करो, उसे अपना साथी बनाओ। जो इंसान अपनी बातों से नहीं, अपने कर्मों से पहचाना जाता है, वही वास्तव में सम्मान का अधिकारी होता है।
लोग तुम्हारे वादों को कुछ दिनों तक याद रखेंगे, लेकिन तुम्हारे व्यवहार को वर्षों तक याद रखेंगे। इसलिए बोलने से अधिक करने पर ध्यान दो। कर्म की आवाज शब्दों से कहीं अधिक दूर तक पहुंचती है। जब जीवन में सब कुछ तुम्हारे अनुसार न हो रहा हो, तब भी विश्वास बनाए रखो। कई बार ईश्वर तुम्हें वह नहीं देते जिसकी तुम इच्छा करते हो, बल्कि वह देते हैं जिसकी तुम्हें वास्तव में आवश्यकता होती है। उस समय यह बात समझ में नहीं आती, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर हर घटना का कारण स्पष्ट हो जाता है। कभी किसी गरीब को उसकी हालत से मत आंकना। परिस्थितियां बदलते देर नहीं लगती। आज जिसके पास कम है, हो सकता है उसके संस्कार तुमसे कहीं अधिक बड़े हों, और जिसके पास बहुत कुछ है, संभव है उसके भीतर इंसानियत ही न बची हो। इसलिए लोगों का मूल्य उनके चरित्र से लगाओ, उनकी संपत्ति से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूजा समझकर करता है, उसे अलग से सम्मान मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसका काम ही उसकी पहचान बन जाता है। इसलिए हर छोटा कार्य भी पूरी ईमानदारी से करो। कोई भी मेहनत छोटी नहीं होती। हर बार जीतना आवश्यक नहीं है। कभी कभी हार भी तुम्हें ऐसी सीख दे जाती है जो 100 जीत नहीं दे पाती। यदि किसी असफलता ने तुम्हें अधिक समझदार, अधिक धैर्यवान और अधिक मजबूत बना दिया, तो वह हार नहीं, तुम्हारे भविष्य की तैयारी थी। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे, तो पहले यह देखो कि उसकी बात में कितना सत्य है। यदि उसमें सीख छिपी है, तो उसे स्वीकार कर लो। यदि वह केवल ईर्ष्या से कही गई है, तो मुस्कुराकर आगे बढ़ जाओ। हर आवाज का बोझ अपने मन पर रखना आवश्यक नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा धन वह नहीं जो तिजोरी में रखा हो। सच्चा धन वह है जो तुम्हारे व्यवहार में दिखाई दे। दया, ईमानदारी, करुणा, सत्य और सेवा, ये ऐसी संपत्तियां हैं जिन्हें कोई चुरा नहीं सकता। इन्हें जितना बांटोगे, उतनी ही बढ़ती जाएंगी। कभी अपनी सफलता पर इतना गर्व मत करना कि तुम्हें अपने पुराने दिन याद ही न रहें। वही संघर्ष तुम्हें विनम्र बनाए रखते हैं। जिस पेड़ पर फल आते हैं, उसकी डालियां झुक जाती हैं। खाली शाखाएं ही सबसे अधिक अकड़ दिखाती हैं। इसलिए जितना ऊपर जाओ, उतना ही सरल बनते जाओ। जीवन में सबसे बड़ी गलती यह है कि हम उन लोगों के लिए रोते रहते हैं जिन्होंने हमें छोड़ दिया, लेकिन उन लोगों की कद्र नहीं करते जो आज भी बिना किसी शर्त के हमारे साथ खड़े हैं। जो चला गया वह अतीत है। जो आज तुम्हारे साथ है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने भीतर इतना प्रकाश पैदा करना चाहिए कि बाहरी अंधेरा उसका रास्ता न रोक सके। परिस्थितियां कभी पूरी तरह अनुकूल नहीं होंगी, लेकिन यदि तुम्हारे भीतर विश्वास, धैर्य और सही कर्म की ज्योति जल रही है, तो कोई भी तूफान तुम्हें अधिक देर तक भटका नहीं सकता। याद रखो, जीवन की सबसे बड़ी विजय किसी और को हराना नहीं, बल्कि अपने डर, अपने आलस्य और अपनी नकारात्मक सोच को हराना है। जिस दिन तुमने अपने भीतर के इन शत्रुओं पर विजय पाली, उसी दिन से तुम्हारी सफलता की यात्रा वास्तव में शुरू हो जाएगी। इसलिए हर सुबह एक नए संकल्प के साथ उठो। हर दिन अपने चरित्र को थोड़ा और बेहतर बनाओ, और हर रात इस संतोष के साथ सो कि आज तुम कल से अधिक अच्छे इंसान बने हो। यही वह मार्ग है जो अंत में सम्मान, शांति और सच्ची सफलता तक पहुंचाता है। जीवन में सबसे बड़ी भूल तब होती है जब हम अपनी खुशियों की चाबी किसी दूसरे के हाथ में दे देते हैं। जब तक सामने वाला हमारी इच्छा के अनुसार व्यवहार करता है, तब तक हम प्रसन्न रहते हैं, और जैसे ही उसका व्यवहार बदलता है, हमारा मन टूटने लगता है। याद रखो, तुम्हारी शांति किसी दूसरे के स्वभाव पर नहीं, तुम्हारी अपनी सोच पर निर्भर होनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन को संभालना सीख लेता है, वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों का अधिकार है, लेकिन परिणाम पर अधिकार नहीं। इसलिए अपना पूरा ध्यान इस बात पर लगाओ कि आज तुमने अपना कर्तव्य कितनी ईमानदारी से निभाया। जो व्यक्ति हर समय केवल परिणाम के बारे में सोचता रहता है, उसका वर्तमान भी चिंता में बीत जाता है। जबकि जो व्यक्ति कर्म पर ध्यान देता है, उसका भविष्य अपने आप मजबूत होने लगता है। हर चमकती हुई चीज की ओर आकर्षित मत हो। कई बार जो सबसे अधिक आकर्षक दिखाई देता है, वही भीतर से सबसे अधिक खोखला होता है।
जीवन में लोगों को उनके पहनावे, बातों या दिखावे से नहीं, बल्कि इस बात से पहचानो कि वे दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। सच्चाई हमेशा आडंबर से अधिक समय तक टिकती है। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी बात नहीं समझ रहा, तब स्वयं को बार बार साबित करने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति की समझ उसके अनुभवों के अनुसार होती है। यदि तुम्हारी नीयत साफ है तो समय स्वयं तुम्हारा पक्ष रख देगा। जो लोग केवल अफवाहों पर विश्वास करते हैं, वे सत्य को देर से समझते हैं। कई बार मनुष्य अपनी सबसे बड़ी लड़ाई किसी दूसरे से नहीं, बल्कि अपनी ही पुरानी आदतों से लड़ रहा होता है। आलस्य, टालमटोल, नकारात्मक सोच और डर, ये ऐसे बंधन हैं जो बिना दिखाई दिए इंसान को रोकते रहते हैं। इन आदतों को बदलना कठिन अवश्य है, लेकिन यही परिवर्तन भविष्य का आधार बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अपने ऊपर विश्वास होता है, उसे दूसरों की प्रशंसा की आवश्यकता नहीं पड़ती। आत्मविश्वास वह दीपक है जो तब भी जलता रहता है जब दुनिया तुम्हारी क्षमता पर संदेह कर रही होती है। इसलिए पहले स्वयं पर भरोसा करना सीखो। दुनिया धीरे धीरे तुम्हारे विश्वास का अनुसरण करने लगेगी। कभी किसी की सफलता देखकर अपने प्रयास कम मत कर देना। किसी और की जीत तुम्हारी हार नहीं होती। आकाश में हजारों तारे एक साथ चमकते हैं, फिर भी कोई किसी की रोशनी नहीं छीनता। उसी प्रकार हर व्यक्ति का अपना समय और अपना स्थान होता है। धैर्य रखो और अपनी दिशा में लगातार चलते रहो। यदि जीवन तुम्हें बार बार परख रहा है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो। कई बार सबसे मजबूत दीवार की ही सबसे अधिक परीक्षा ली जाती है। जो व्यक्ति बड़े उत्तरदायित्व के योग्य होता है, उसे पहले बड़ी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। इसलिए परीक्षा को दंड मत समझो, उसे अपनी तैयारी समझो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन में बसे हुए लोभ से बड़ा कोई बंधन नहीं होता। आवश्यकता पूरी होने के बाद भी यदि इच्छाएं बढ़ती ही जाए, तो मन कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए जितना संभव हो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखो। जो व्यक्ति संतोष को अपना मित्र बना लेता है, वह छोटी छोटी बातों में भी आनंद खोज लेता है। आज बहुत से लोग केवल इसलिए परेशान हैं क्योंकि वे हर किसी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सत्य यह है कि जो व्यक्ति सभी को प्रसन्न रखने का प्रयास करता है, वह अंत में स्वयं सबसे अधिक दुखी हो जाता है। जहां आवश्यक हो वहां विनम्र रहो, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो।